सो प्रीवियस सेशन में हमने एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया था, राइट? एंड ऑल्सो मैंने आपको एक टास्क भी दिया था टू कंप्लीट दिस वन, राइट? लाइक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, आपने ट्राई किया होगा। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं एंड लूपिंग स्टेटमेंट को समझने का ट्राई करते हैं। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। लेट्स सी looping statements. Okay, that is the second control flow statement, looping statements. Okay, इसके अंदर टोटल 5 स्टेटमेंट्स आते हैं, लाइक फॉर लूप आता है इसके अंदर सबसे पहला। ओके, वन बाय वन हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है समथिंग कॉल्ड वाइल लूप, देन आता है डू वाइल लूप। ओके, देन आता है फोर्थ वन लेबल्ड फॉर लूप एंड फिफ्थ वन आता है फॉर ईच लूप। ओके, बेसिकली फॉर ईच लूप वी आर गोइंग टू सी इन एरे कॉन्सेप्ट, जो कि इसके बाद जस्ट हम देखने वाले एरे कॉन्सेप्ट। ओके, सो फॉर ईच लूप हम तब देखेंगे, लेबल्ड फॉर लूप अभी देखेंगे नेस्टेड फॉर में। ओके, नेस्टेड फॉर भी होता है गाइस, नेस्टेड वाइल भी होता है, नेस्टेड डू वाइल भी होता है। इसके अंदर ये फॉर्म्स है। ओके, सबसे पहले देखो फॉर लूप क्या होता है। ओके, लेट्स सी बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट क्यों हम यूज़ करते हैं वो बताना चाहूँगा मैं। हम लूपिंग स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं, लेट सपोज मुझे मेरा आउटपुट जो है ना बार बार चाहिए, मुझे मेरा आउटपुट बार बार प्रिंट करना है। आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम रिपीटेडली। ओके, एंड रिपीटेडली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू हाउ इन प्रोजेक्ट ऑल्सो हमें रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स कैसे प्रिंट करने पड़ते हैं। देखो, लेट्स क्रिएट वन क्लास एंड प्रोजेक्ट पैकेज। इसको मैं नाम देता हूँ समथिंग com डॉट आदि एंड जावा लूपिंग समथिंग एंड वन क्लास समथिंग डेमो। फाइन। देखो बेसिकली हम लूपिंग के पास क्यों चले जाते हैं, इसका रीज़न है ओके एक ही चीज़ बार बार करना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस मैसेज मल्टीपल टाइम्स। ये मैसेज मुझे एक से मतलब 10 बार प्रिंट करना है। मैंने रन किया, एक ही बार प्रिंट होगा। 10 बार प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉपी पेस्ट लाइक दिस आई वॉन्ट टू डू। देन ये आएगा जितनी बार मैंने प्रिंट किया है। बट दिस इज़ बॉयलर प्लेट कोड। आप इतना कोड लिखोगे क्या? वॉट इफ़ अगर आपको 1 लाख बार प्रिंट करना है, 1 करोड़ बार प्रिंट करना है, क्या करोगे? So it's not good, right? It's not good. So better to go with something called looping statement to print statement repeatedly. For example, हम यूज़ करेंगे for loop. See, for loop का syntax is very simple. For यूज़ करना है आपको, okay? Then इसके अंदर सबसे पहले होता है initialization. Okay? You can take one variable, integer type of variable मैंने लिया y नाम का, और any variable you can take here. Then something you need to do, give the condition. Okay, first of all क्या देना है हमें, initialization, then condition। कहाँ तक आपको लूप घुमाना है, मैंने बोला जब तक एक की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक घुमाओ, एंड देन हर बार एक को प्लस प्लस करते जाओ। दैट इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर वी आर ऑल्सो सी, राइट? हमने ऑलरेडी देखा है। दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन, एंड देन गो हियर एंड प्रिंट हाई मैसेज जो आपको चाहिए था। इट विल कम 10 times. Look at this. Why it is coming 10 times? Because your for loop is iterating this statement until this condition is false. जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है तब तक ये घुमा रहा है। लेट मी शो यू बाय डिबगिंग। इस प्रोग्राम को डिबग करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है। कैसे? डबल टैप करके लाइन नंबर 7, देन क्लिक ऑन दिस डिबग डेमो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस ए का बिहेवियर पता चलेगा, एग्जैक्टली ए की वैल्यू कैसे बढ़ रही है एंड कैसे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लुक एट दिस, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप और दिख रहा है, क्लिक किया। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। सो 1 इज लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी इसके अंदर जाता है, इसको भी समझो, लाइक इफ जैसा। ये कंडीशन ट्रू हो गई, देन इट विल गोज हियर, देन इट विल प्रिंट हाई। लुक एट दिस, इसने क्या प्रिंट किया? हाई प्रिंट किया। सी, एक बार, देन अगेन ए इज गोइंग टू प्लस प्लस। लुक एट दिस, ए इज बिकम 2।
ओके, बिकॉज ए की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे। कंडीशन ट्रू होने के बाद प्रिंट हुआ, देन ए प्लस प्लस हुआ, पहले नहीं हुआ। देन अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, देन अगेन हाई, सी, then again a plus plus, it will become a 3, then 3 less than equal to 10, condition true, again high, look at this। a की वैल्यू कैसे बढ़ रही है देखो, a की वैल्यू 5 हो गई, 6 7 8 9 10, देखो अभी भी हाई आएगा, लुक एट दिस। बट जैसे अब a की वैल्यू 11 हो जाएगी एंड कंडीशन 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, दैट्स वाई यूर फॉर लूप इज एंड, लुक एट दिस। इसके बाहर चला गया और आपको ये आउटपुट 10 बार आ गए, बिकॉज जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, दैट्स द पॉइंट। कंडीशन के बेस पर है भाई सब कुछ। कंडीशन फॉल्स हो गई, एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा। अभी 10 बार क्यों आ रहा है? बिकॉज यू आर गिवन द कंडीशन, जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं होती, जब तक ए की वैल्यू मैंने बोला 100 नहीं होती, तब तक प्रिंट करो हाई को। नाउ लुक एट दिस, हाई इज प्रिंटिंग 100 टाइम्स एंड हर बार ए की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपको देखना है हाई के बाद आप प्रिंट करके दे सकते हो। अगर आपने ए को प्रिंट किया तो हाई के हर एक बार आपको ए की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखने की, देखो 100 बार आई कि नहीं। 1 से लेकर 100 तक ए की वैल्यू बढ़ रही है। वी आर प्रिंटिंग दिस ए सबसे पहले 1 है, हर बार ए प्लस प्लस हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, ट्रू है तो प्रिंट हो रहा है, दैट्स वाई 100 बार हमें ये मिल गया। लुक एट दिस, मैंने बोला आई वॉन्ट 10,000 टाइम्स, 10,000 times, it will print within a second, that is 10,000 times it will print high। so just imagine ये मैन्युअल करने के लिए कितना मुश्किल जाता अगर हमारे पास ये लूपिंग नहीं होता। आई वॉन्ट 1 लाख टाइम, विद इन सम सेकेंड्स इट विल प्रिंट 1 लाख टाइम्स। आई थिंक 10 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है, राइट। लुक एट दिस, नो 9,99,999, 10 lakh times within a 2 or 3 seconds it is going to print, within a 2 or 3 seconds, right? Even 1 crore time, it will take approximately 10 to 15 seconds to print 1 crore time high, 1 crore time high, look at this, 10 lakh, 13, 14, 15, 16, that means it is very powerful. If you want to perform this type of operations, I want to iterate it 1 crore time, or I want to iterate it infinite time also I can, मतलब चलता ही रहना चाहिए, बंद ही नहीं पड़ना चाहिए, तब भी ये चल सकता है गाइस, तब भी ये चल सकता है। नाउ इसको टाइम कितना लगा, वी कैन आल्सो कैलकुलेट दैट टाइम, एग्जैक्टली इसको प्रिंट करने के लिए कितना टाइम ये ले रहा है, एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन आवर CPU के बेस पर होता है, वो दिखाता हूँ मैं। बट लेट्स सी, वन थिंग आई वांट टू शो यू, लुक एट दिस, इसने लगभग 30-40 सेकंड लिए, देखो 1 करोड़ टाइम इट इज़ प्रिंटिंग हाई, ओके। नाउ जितनी कंडीशन वहाँ तक ये जाएगा भाई, और आपको अंदर कुछ भी करना है, वॉट एवर यू कैन डू, इसके अंदर जो भी करना है आपको, हाई जस्ट मैंने मैसेज दिया है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू हियर with these numbers also। if you want to print only numbers, you can print A, you will get only numbers 1 to 1000, see 1 से 1000 तक नंबर मिले। अब इसमें कुछ भी करना है आपको, इसका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लेट सपोज इस हर एक के अंदर ऐड करना है समथिंग 2, तो हर एक नंबर के अंदर क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस, A की वैल्यू 1 थी, 1 + 2 3, राइट। देन उसके बाद 4 क्यों आ गया, बिकॉज ए की वैल्यू 4 बन गई, प्लस बाद में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इसका रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लुक एट दिस। इसको भी एक बार डिबग करके देखो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ओके। ऐसे तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन थोड़े बार होते हैं जिसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, व्हाट इज आउटपुट। नाउ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 + 2 it will become 3, look at this, 3 is printed, fine। now a की वैल्यू क्या थी, look at this, 1 थी, अब प्लस प्लस से क्या बनेगी, 2 बनेगी, 2 बनेगी, then 2 + 2 it will become 4, see। now a की वैल्यू 2 3, अब क्या होगी 3, then 3 + 2 5, are you getting my point? तो डिबग करने से भाई सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। 3 then 3 + 2 सॉरी 4 हो गई, 4 + 2 6, देन 5 होगी, 5 + 2 7, देन 8, देन 9, ऐसे आउटपुट आएगा आपको। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कंफ्यूज होना नहीं है,
डिबग करना है, ट्राई रन करना है इसको, तब आपको समझ में आएगा होगा क्या। ओके, नाउ सी, अब मुझे एक चीज़ बतानी है। लेट्स सपोज इस फॉर लूप को हम किन किन तरीके से लिख सकते हैं और लिखने से होगा क्या। लेट्स सपोज मैंने इस फॉर लूप को ऐसे लिखा, लाइक आई एम नॉट इंक्रीमेंटिंग दिस, मैंने इसको इंक्रीमेंट ही नहीं किया। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, सो नाउ इट विल बिकम अ इन्फानाइट लूप। लुक एट दिस, ये घूमता ही चला जाएगा। लुक एट दिस, ये देखो घूमता ही चला जा रहा है, बिकॉज इस ए की वैल्यू एक ही रह गई है, और ए 1<1000 ये कभी 2 हो ही नहीं रहा ना, राइट, ये इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। दैट्स वाई गाइस ये इन्फानाइट में जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इन्फानाइट। ओके, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज you are writing your for loop like this, you are not giving your condition also, you are giving like this, also we can write like this। okay, इस केस में भी ये इन्फानाइट में जाएगा भाई, ए की वैल्यू एक ही रहेगी ना, ये इंक्रीमेंट हो रही है ना कंडीशन है, इस केस में भी इन्फानाइट जाएगा। ओके, नाउ अनदर केस, लेट्स सपोज अनदर केस फॉर इन्फानाइट, लेट्स सपोज you are not giving also this one, you are giving only semicolon semicolon and printing here something high। now guys also it will infinite, because भाई ना कंडीशन है ना कुछ भी नहीं है। देखो हाई इज इंक्रीमेंटिंग इटरेटिंग मल्टीपल टाइम्स, इन्फानाइट टाइम्स, that is also a situation where it will goes infinite। then again one situation I want to tell you, let's suppose you are giving here initialization, not here condition, you are giving condition inside this। see, I am using a less than equals to 10 like this। okay, now here condition is allowed, no, here condition is not allowed। listen carefully, condition you can write inside only for, or you can write inside if। let's suppose I will write inside the if, suppose I will write inside the if, then what will be the output। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल में पूछे जाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, सो क्या आंसर होगा, आपको मतलब क्लिक होना चाहिए भाई, इंक्रीमेंट ही नहीं है, ए की वैल्यू एक ही रहेगी ना, इवन यू आर पुटिंग द कंडीशन इन इफ, राइट। बट लेट्स सपोज आई एम पुटिंग हियर आई प्लस प्लस, सॉरी ए प्लस प्लस, नाउ एनी चांसेस इट विल स्टॉप, सर अब तो इंक्रीमेंट है, इट इज गोइंग टू स्टॉप नाउ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रन अगेन। Now see why this behavior is coming। first of all it is going to give 10, and after that it is going negative। now why this problem is coming, look at this, why this problem is coming, 1 to 10 expected output is coming, but from some moment it is going negative। now let's debug it, why this problem is coming, why this problem is coming। हर एक चीज़ को डिबग करना सीखो, बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके देखो, लेट सपोज नाउ ए की वैल्यू 1 है, ए लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू। ओके, ये प्रिंट हो गया, एक प्रिंट हुआ, देन 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो तो इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 7 देन 8 देन 9, ऑल्सो 10 भी प्रिंट होगा। बट आफ्टर द 10 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन केयरफुली। आफ्टर द 10 अब देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल है सर, 11 हो जाएगी, 11 हो गई। 11 लेस देन 10, कंडीशन इज फॉल्स ना, कंडीशन इज फॉल्स। देन ए की वैल्यू क्या होगी अब, प्लस प्लस, लुक एट दिस, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, बट कंडीशन इसकी फॉल्स हो रही है। दैट्स वाई ये फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स है क्या, नो, फॉर लूप में कंडीशन ही नहीं है, दैट्स वाई है ये इन्फानाइट में जा रहा है। लुक एट दिस, 14 15 16 17, ये बढ़ता ही जाएगा मेरे दोस्त। लुक एट दिस, वाई, फॉर के अंदर कंडीशन नहीं है, इफ़ की कंडीशन अलग होती है, फॉर की अलग होती है। लुक एट दिस, दैट्स वाई इट विल गिव द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय प्रिंटिंग द नेगेटिव वैल्यूज। ओके, ये कब देता है नेगेटिव वैल्यूज, जब स्टैक की मेमोरी फुल हो गई ना, दैट टाइम इट विल गिव द नेगेटिव वैल्यू एंड इट गोज इन द इन्फानाइट। लुक एट दिस, अभी एक की वैल्यू बढ़ी रही है, बढ़ी रही है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, दैट्स वाई ये प्रिंट नहीं हो रहा है। बट लुक एट दिस, प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं हो रहा है। हेलो, प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, सी दैट्स वाई वी आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये भी चीज़ समझने की है। लुक एट दिस,
1 से 10 तक, एंड देन ये क्यों गए क्या पता है भाई, इसको स्टॉप ही नहीं किया हमने, कंडीशन ही नहीं लगाई, दैट्स द रीज़न इट इज़ गोइंग टू इन्फिनाइट अगेन. Another situation I want to tell you, let's suppose you are giving like for loop like this, and you are initializing this variable on top of the for right here, and then you are giving condition here, okay, and and then you are giving a plus plus here. In this situation you are giving the condition here, initialization here, and updation here, and it's valid. Look at this, you are getting output like 2 to something 11. Why first of all 2? Because you are incrementing first and then print, right? That's why अगर मैंने इसको नीचे किया तो now it will give 1 to 10. सी, अब ये जो आप देख रहे हो ना इस फॉर लूप को, ये एग्जैक्टली दिख रहा है वाइल लूप जैसा. वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसे होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एंड योर कोड. सो कैन वी राइट फॉर लूप लाइक वाइल लूप? यस वी कैन राइट. वाइल लूप जैसा फॉर लूप हम लिख सकते हैं. ये वाइल लूप ही होगा ना, ऊपर इनिशियलाइजेशन, बीच में कंडीशन, देन अपडेशन, एंड इट इज़ वर्किंग. लुक एट दिस, बिकॉज कंडीशन प्रेजेंट इन दिस वन गाइज. यहाँ पे कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड आल्सो इंक्रीमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है. इंक्रीमेंट ये बाहर हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट कंडीशन शुड बी हियर टू स्टॉप योर फॉर लूप. अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन अपडेशन दे रहे हैं बट कंडीशन इफ में दे रहे हैं, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क टू स्टॉप योर फॉर लूप. फॉर लूप तभी स्टॉप होगा जब इसके अंदर कंडीशन लिखी जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स आल्सो सिनेरियो वी कैन राइट. ओके, इस केस में 10 तक आउटपुट आपको मिलेगा. लेट मी शो यू अनदर सिनेरियो. Let's suppose I'm writing for, and I think all scenarios are completed. Let's take a moment what we can do else. Suppose I equals to 1, and okay. अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है तो यू कैन पुट सेमीकोलन ओनली लाइक दिस. ओके, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अपडेशन नहीं देना है तो यू कैन पुट लाइक दिस. ओके, देन लेट्स सपोज इफ यू ट्राई लाइक दिस, I less than 10, and I'm printing here I and I plus plus e. Now in this situation, can you imagine what will be the behavior? It will go to infinite. Obviously. Why? Because look at this, यहाँ पे भी वही सिचुएशन था, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है. लुक एट दिस, देखो वही बिहेवियर है कि नहीं. जो बिहेवियर यहाँ पे दिखा आपको वही बिहेवियर यहाँ पे भी मिलेगा. 10 तक प्रिंट होगा, देन भाई इसके अंदर कंडीशन ना होने की वजह से ये नेगेटिव में चला जाएगा. ओके, सो कीप अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स. ओके, इन्फानाइट कब जाता है? कैन यू टेल मी सम फॉर लूप एग्जाम्पल वेर आवर लूप विल इन्फानाइट? सो दैट टाइम यू शुड बी नो लाइक दिस स्टेटमेंट्स. कैसे हम फॉर लूप को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. ओके, कैन बी इटरेट फॉर लूप क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर. यस, आप इसको 100 दे दो, देन क्या कंडीशन ग्रेटर दैन में होनी चाहिए ना, आई माइनस कर दो. ना अगर आप आई को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, ये 100 से 1 तक आएगा. तो क्या 100 से चालू होगा, जाएगा 1 तक, बिकॉज 100 इज़ ग्रेटर दैन टिल 1. जब तक 1 से बड़ा होगा 100 तब तक प्रिंट करो. हर बार 100 को 1 से माइनस करो. 99, 98, 97 इज़ ग्रेटर दैन 1, 96 ग्रेटर दैन 1, 95 ग्रेटर दैन 1. ट्रू, प्रिंट करेगा. सो यू कैन रिवर्स आल्सो, यू कैन प्रिंट रिवर्स आल्सो. ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट सम नंबर्स इन फॉर. लेट्स सपोज फॉर है मेरे पास, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 से लेकर समथिंग 10 लाख तक. ओके, लेट्स सपोज 10 लाख तक मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है. ओके, लाइक दिस आई समथिंग. ओके, अभी कितना टाइम ले रहा है, आई वांट टू कैलकुलेट. नाउ इट इज़ टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 सेकेंड और 5 सेकेंड्स. ओके, बट एग्जैक्ट टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, हाउ टाइम एग्जैक्टली इट विल टेकिंग. सो हमारे पास जो सिस्टम क्लास से प्रिंट करने के लिए इसकी एक मेथड है सिस्टम डॉट समथिंग कॉल्ड नैनो सेकेंड, नैनो टाइम समथिंग. ओके, नैनो टाइम इट विल गिव अस द नैनो सेकेंड. क्या देगा ये हमें? नैनो सेकेंड्स. व्हाट इज मीन बाय नैनो सेकेंड्स? अगर आपने सुना होगा, सबसे पहले हम अगर यूनिट्स की बात करें तो मिनट्स होता है,
मिनट्स के बाद होते हैं सेकेंड्स, सेकेंड्स के बाद होते हैं मिली सेकेंड्स, एंड मिली सेकेंड्स के बाद होते हैं समथिंग कॉल्ड नैनो सेकेंड्स। तो ये हमें किस में टाइम देगा? ये हमें टाइम देगा इस नैनो सेकेंड्स में। ओके, लेट्स सी नैनो सेकेंड में क्या टाइम आता है। देन वी विल कन्वर्ट दैट नैनो सेकेंड्स इनटू मिली सेकेंड और सेकेंड, आल्सो वी कैन मिनट, बट मिनट में नहीं जाएगा, सेकेंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे। सी, इसने जो टाइम दिया है फॉर लूप से पहले, तो हम इसको स्टोर करेंगे समथिंग कॉल, ये रिटर्न कर रहा है लॉन्ग। ओके, सो लॉन्ग में हम स्टोर करेंगे स्टार्ट टाइम समथिंग। ओके, एंड इसके नीचे इसको ही कॉपी करूँगा, जब फॉर लूप खत्म होगा सो वी कैन कॉपी दिस एंड इसको बोलेंगे एंड टाइम। ओके, ऊपर का स्टार्ट टाइम होगा, नीचे का एंड टाइम होगा। ओके, स्टार्ट टाइम एंड दिस इज एंड टाइम, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस बाय लाइक एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, लाइक दिस। एंड में से स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे एंड दैट्स इट, वी विल गेट द टोटल टाइम। ओके, टोटल nanoseconds. How much total nanoseconds it will give? Let's see. Okay, let me put into bracket like this. Okay, fine. Now let's see क्या टाइम हमें मिलता है। ठीक है, okay, now let's see if I run this and let's see what will be the time it will take. Look at this, it is going to take something, this one, that is nanosecond, इतने nanoseconds इसको लगे। So how to convert this nanoseconds into something seconds? So let's copy it, go to the Google and type here nanoseconds to seconds. Okay, nanoseconds, let's put it. Look at this, 3 seconds and something 98 something milliseconds. Look at this, 3 seconds 98 something milliseconds. You can अंडरस्टैंड 3 seconds and 98 milliseconds, इतना टाइम लगा। लेट्स सपोज आई एम प्रिंटिंग टिल 1 करोड़, सो इट विल टेक समथिंग 20 to 25 seconds. सी, टाइम स्टार्टेड, लेट्स सी। अब ये जो टाइम है ये आपके पीसी में अलग आ सकता है, बिकॉज सीपीयू को जो जेबीएम इंस्ट्रक्शंस देता है टू प्रिंट दिस 1 लाख टाइम, ये भाई सीपीयू के ऊपर डिपेंड है। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, लुक एट दिस, समथिंग 42 seconds and 71 milliseconds. You can copy this here, you will get, देखो 42 seconds 71 milliseconds। 42 सेकेंड मेरे पीसी में लगे 1 करोड़ तक, आपके पीसी में 20 सेकेंड लग सकते हैं, 25 लग सकते हैं। ओके, इट्स डिपेंड ऑन योर पीसी, योर सीपीयू स्पीड। ओके, बेसिकली सीपीयू स्पीड पे डिपेंड होता है भैया। ओके, नाउ अब हम आगे जाके और फॉर लूप को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। बेसिकली फॉर लूप का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं रियल टाइम में। क्या कर सकते हैं? लेट सपोज एक फॉर लूप मैंने बनाया जो 1 से लेकर 100 तक जाता है। ओके, एंड मुझे तो ये प्रिंट करने के लिए आता है, बट मुझे बोला गया कैन यू प्रिंट समथिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बना सकते हो। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, वी कैन से एनी नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप निकाल सकते हो। सो आंसर इज यस, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकाल सकते हैं। हमें 1 से लेकर 10 तक जाना है, सिंपल। ओके, 1 से लेकर 10 तक जाना है एंड देन कुछ अलग चीज़ नहीं करनी है, हमें बस नंबर लेना है। किसका चाहिए हमें? आई वॉन्ट 5। ओके, एंड देन वी कैन जस्ट प्रिंट हियर, दैट इज़ हमारा जो नंबर है वो इनटू इस आई से करो। आई की वैल्यू हर बार 1 से 10 तक जाएगी, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, बिकॉज आई की वैल्यू बढ़ेगी एंड यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू अलाइन लाइक समथिंग न, लाइक आपको ऐसे करना है 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, देन 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ये भी कुछ हार्ड है क्या? नथिंग, राइट?
सबसे पहले किसे प्रिंट करना है 5 को, तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा नम में, सो लेट्स प्रिंट नम. ओके, देन उसके बाद इनटू एज इट इज चाहिए, तो वी कैन कॉन्केटिनेट हियर इनटू इन डबल कोर्स, राइट. इनटू यहाँ पे आएगा. देन उसके बाद क्या चाहिए, 1 मीन्स आई की वैल्यू हर बार वो इंक्रीमेंट होगी. अगेन कॉन्केट हियर आई, ट्राई लाइक दिस. ओके, and then that's it you can give the bracket to here. Now num, then into this I, look at this I will be, that is 1 2 3 something something, and then इसका यहाँ पे हम इक्वल टू भी देंगे. ओके, आई के बाद इक्वल टू देना हम इसके अंदर. दैट्स इट. सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. लुक एट दिस, 5 into 1 5 5 into 2 something 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 something. So whatever table you want, I want 23 table of 23. See 23 का टेबल, राइट. 45. अब कितना भी बड़ा टेबल मंगा सकते हो. मैंने 4555 का टेबल मंगाया, सो इट विल प्रिंट ऑल्सो दैट ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो इतना काम मतलब आसान हो सकता है हमारा बाय यूजिंग दिस वन. ओके, लेट्स सपोज आपको बोला गया समथिंग लाइक, हम एरे कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, बट लेट्स सपोज आई वांट टू टेक वन एरे. और उससे पहले मुझे क्या करना है, एक से लेकर एरे भी लूँगा मैं, जस्ट वेट, 1 से 10 तक मैंने इसको घुमाया है, लाइक. सो हम आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक, सी, राइट. बट आई वॉन्ट द एडिशन ऑफ दिस नंबर्स, हर एक को ऐड करके मुझे एडिशन चाहिए, लाइक 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, देन 15, देन 21 28 36 45 55. तो इसके अगर सम मुझे चाहिए, सो व्हाट कैन आई डू, आई विल टेक वन वेरिएबल लाइक सम. ओके, एंड आई विल जस्ट ऐड दिस आई इनटू दिस सम. सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग, हर बार आई को ऐड करूँगा सम के अंदर. दैट्स इट. अगर मैं सम को प्रिंट करूँगा, सो आई विल गेट द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ दिस 1 to 10 नंबर्स, दैट इज 15. हर बार इस सम के अंदर एडिशन होगा. कैसे, लुक एट दिस. लेट्स अगेन डिबग गाइस. जब तक डिबग नहीं करोगे यू डोंट अंडरस्टैंड. इसको ड्राई रन करना सीखो. इफ़ यू ड्राई रन देन यू विल गेट अ क्लियरिटी. कैसे, आई की वैल्यू 1 1 + 0 1 + 0 1, इट विल गोज टू द सम, देन आई प्लस प्लस 2 2 प्लस सम के अंदर क्या गया था 1 2 + 1 3 3 गए इसके अंदर, देन आई प्लस प्लस, इसकी वैल्यू भी 3 हो गई, 3 + 3 देन 6, देन आई प्लस प्लस 4 हो गया, देन इसके अंदर 6 था, 4 + 6 10. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. 1 मिनट हाँ गाइस. हॅलो, लेक्चरमध्ये त्यांचे फोटोच नाहीत आपल्याकडं. काय ती काय म्हणलं का तुम्हाला, त्यांना कशाला पाठवायचे. होय. किंवा हनुमंत महाराज त्यांचा तर टाकलाय की आपण, हनुमंत महाराजाचा टाकलाय की आपलं लोहार, बोईटे महाराजाचा टाकलाय, कोणाचा आणि कोणाचा राहिलाय. ते पोरीचे जे टाकले ना फोटो आपण, ती एका महिलेचंच कीर्तन होतं, त्यांच्याला टाकलाय. त्याच्याला टाकलाय का, काय नसतं एवढ्याला. दे की म्हणा होता, तू कधी द्यायचा फोटो कोणाचा. नाही, कुणी पाठवलं मला, पांडू ना तुम्ही. होय. ते 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 स्ट्रॅटर्जी आहे हो, त्याचा फोटो लय पळतो माहिती आहे का. नाही नाही नाही, त्याच्याला व्ह्यूज बघा की तुम्ही. ती डेंजर डेंजर आहे तो. चालतं, मी करतो परत. ओके फाईन. सो नाऊ
इसको भाई डिबग करके देखना होगा, हर बार ये एडिशन इसके अंदर ऐड होगा एंड देन सम आएगा। अब आपको सम भाई 100 तक चाहिए, 100 तक भी सम मिल सकता है। ओके 5000, 5050। अब आपको बोला गया भाई आप समथिंग ओनली इवन नंबर का सम हमें चाहिए, तो आप सिंपल क्या करो, इस आई को मॉड लगाओ 2 = 0, ओनली इवन नंबर का सम आएगा। ओके जी 10 में से इवन नंबर साइड 2 4 6 8 10 30 आएगा इसका। या ओनली इवन नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट भी कर सकते हो, ये ओनली इवन नंबर प्रिंट हो गया आपके पास, राइट, ओनली इवन नंबर आई मॉड 2 से, देखो राइट। ऑड चाहिए, यू कैन प्रिंट ऑड, लुक एट दिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ओके इसको डिबग करके। नाउ लेट्स सपोज, ओके इसके रियल टाइम एग्जांपल बाकी है गाइज, ओके जस्ट आई एम कवरिंग दिस बेसिक, बट जो प्रोजेक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं ना वो मुझे बताना बाकी है, डोंट वरी। आज पूरा बेसिक कवर करेंगे, कल मैं पूरा मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हम फॉर लूप को एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो बताने वाला। ओके नाउ सी, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक सिचुएशन पे लेके जाता हूँ। आई हैव दिस एरे, ओके एंड इस एरे के अंदर कुछ नंबर्स है लाइक दिस, ओके एंड इस एरे में से आपको बोला गया आपको क्या करना है, इस एरे में जो भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स में लेता हूँ लाइक दिस, ओके ओके लाइक दिस। तो आपको ये नेगेटिव नंबर स्किप करने भाई, बाकी सारे प्रिंट करने। तो सबसे पहले आप फॉर घुमाओगे इस एरे के ऊपर। कैसे घुमाना है फॉर एरे के ऊपर? वेरी सिंपल, आई इक्वल टू 1 0 0 से घुमाना। इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से होती है, दैट्स वाई। देन आई लेस देन जो भी इसकी साइज़ है लाइक 1 2 3 4 5 6 या 6 दे देना। देन आई प्लस प्लस, ओके हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी भी है बट हम आगे यूज़ करेंगे उसको। एंड देन जस्ट यहाँ पे कंडीशन लगा देना, अगर आई की वैल्यू लेस देन सॉरी नंबर्स ऑफ आई आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको नंबर्स चेक करने हैं, लेस देन 0 है तो आप यहाँ पे और वी कैन से ग्रेटर देन 0 को ही हम प्रिंट करेंगे, तो नेगेटिव नंबर आपको नहीं मिलेंगे, नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट करना। ओके इसलिए मुझे एरे को अच्छे से समझाना है आपको, ठीक है। देखो 12 आ गया, 56 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव। ओके इट्स एलिमिनेट दैट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स वाइट ये नहीं आ रहे। बट मैंने बोला नेगेटिव प्रिंट करो लेस देन 0 वाले, तो आपको 2 आएंगे कैटिस। ओके तो ऐसे भी हमें प्रोग्राम्स करने पड़ सकते हैं। ओके तो इसको मैं एरे के बाद बताने वाला हूँ। एरे के अंदर वही फॉर लूप के बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत आते हैं बहुत। ओके लाइक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज एक एरे लिया मैंने, समथिंग आई हैव सम ईमेल्स हियर adi@gmail.com, मेरे पास एक ईमेल है। देन आई हैव अनदर ईमेल, लेट्स सपोज एक 2-3 ईमेल है मेरे पास। आपको इसमें से वैलिड ईमेल चेक करने, लेट्स सपोज ram@gmail.com, देन समथिंग sham@gmail.com, ऐसे कुछ ईमेल्स है। ओके एंड इसमें से वैलिड ईमेल हमें चेक करना है। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने @ लिखा ही नहीं, भूल गया, तो ये वैलिड ईमेल नहीं है। सो आई वांट टू प्रिंट ओनली वैलिड ईमेल, सो वी नीड टू यूज़ फॉर ईयर राइट, इंट आई 0 आई लेस दैन कितने हैं भाई ये 3 है, 3 आई प्लस प्लस, एंड देन वी कैन मेक ईयर कंडीशन लाइक ईमेल्स ऑफ आई, ओके डॉट हम यहाँ पे इक्वल्स मेथड लगा सकते हैं। ओके और वी कैन यूज़ कंटेंट्स मेथड। अभी जो कंटेंट्स मेथड क्या करेगी बताएं, कंटेंट्स मेथड विल चेक, मैंने बोला @ इसके अंदर है क्या, अगर ईमेल के अंदर @ है तो ये वैलिड है, आर्ग्यूमेंट वो वैलिड है। और एक चेक करूँगा @ एंड और एक चीज़ होनी चाहिए लाइक ईमेल्स डॉट कंटेंट्स, एक मिनट, ईमेल्स ऑफ आई डॉट कंटेंट्स समथिंग gmail.com, ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही ना तो वी कैन प्रिंट ईमेल्स ऑफ आई, तभी हम प्रिंट करेंगे ईमेल्स को। तो हमें 2 ही ईमेल आएंगे, लुक एट दिस, ये भी और ये भी, बिकॉज इसके अंदर भी @ है gmail.com है, @ है gmail.com। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू वैलिडेट ईमेल आल्सो एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन वैलिडेट। अब मानो आपके पास डेटाबेस से ऐसे हज़ारों मेल आ रहे हैं, सो देन यू विल यूज़ दिस स्टेटमेंट ना, फॉर लूप लगाएंगे अब 1000 तक, भाई सारे चेक करेगा ना, ये फॉर लूप तब तक घूमेगा जब तक ईमेल्स ख़त्म नहीं होते। सो सारे चेक करेगा, कंडीशन के हिसाब से कंडीशन लगाएगा एंड देन यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब कुछ ईमेल्स आपने ऐसे भी देखे होंगे, लाइक कुछ ईमेल्स में लाइक नंबर्स भी होते हैं लाइक दिस, ओके ऐसे नंबर्स भी होते हैं,
ओके, अगर मैंने अभी रन किया तो हमें ये दोनों आएंगे, बट नंबर्स वाले आएंगे। बट अब हमें कंडीशन लगानी है कि भाई मुझे नंबर जो जिस ईमेल में है ना स्टार्टिंग में, ये नहीं चाहिए मुझे। बट नंबर होता है, नॉर्मली हम ऐसी कंडीशन लगाते नहीं, बट इफ़ यू वांट टू डू लाइक दैट, सो यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड वन कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट्स। यू नीड टू पुट रिजेक्ट्स कि भाई आपके ईमेल में क्या होना चाहिए, हम ऐसे पुट कर सकते हैं, लाइक हमें A to Z तक ही चाहिए भाई। ओके, देन वी कैन पुट कंडीशन लाइक हमें लेट सपोज 1 से या 0 से 9 तक अगर नंबर उसके अंदर है तो अलाउड मत करो, ये पुट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझाऊंगा, इट इज़ टोटली ट्रिकी कॉन्सेप्ट। ओके, इसको हम आगे देखेंगे। ओके, आगे नॉट एज, आगे, ठीक है, आगे इसको मैं बताऊंगा आपको हाउ वी कैन पुट द रिजेक्ट्स टू अवॉइड दिस कंडीशन, लाइक नंबर से या कुछ भी हो सकता है, राइट, या समथिंग लाइक आपके पास मोबाइल नंबर से, ओके, डेटाबेस से आ रहे मोबाइल नंबर्स, उस मोबाइल नंबर में कहीं पे आपको कैरेक्टर मिल गया, सो यू डोंट वांट दैट कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर है वो इनवैलिड मोबाइल नंबर, सो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके भाई, यूज़र है, यूज़र कुछ भी दे सकता है। सो हमें ये रिजेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, A to Z या 0 to 9, देन पासवर्ड के कुछ पैटर्न्स। भाई पासवर्ड अगर बंदा इंटर कर रहा है ना, तो वो पासवर्ड पैटर्न के हिसाब से मैच होना चाहिए, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ होना चाहिए, या समथिंग डॉलर होना चाहिए, या समथिंग वॉट एवर स्पेशल कैरेक्टर एक तो होना चाहिए। देन एक आध कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, एक आध स्मॉल होना चाहिए। देन 0 to 9 मतलब नंबर्स भी होने चाहिए। सो लाइक दैट रिजेक्ट्स आल्सो वी कैन पुट, देन ओनली दैट पर्टिकुलर पासवर्ड इज वैलिड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नहीं तो इससे थोड़ा कम होगा इसको बोल सकते हैं मीडियम पासवर्ड, एंड उससे कम उसको बोल सकते हैं हम वीक पासवर्ड। यही तो चीज़ें फॉलो की जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Regex is one of the important concept which is used in the validation guys. Even I am also using this concept. Validation में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, so I will tell you this, no problem. Okay, now understand this one. For loop बहुत यूज़ होता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़ होता है। now मैं आपको बताऊंगा how this for loop we can use like nested कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। nested भी यूज़ करना कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट यूज लाइक दिस फॉर। ओके, सबसे पहले ये आउटर फॉर लो, लेट्स सपोज इसको 10 तक घुमाया मैंने, देन i++ लिया, देन उसके बाद इसके अंदर एक और फॉर लूप ले लो जिसका मैं j वेरिएबल लेता हूँ, j लेस देन समथिंग 10 एंड j++। ओके, लाइक दिस। नाउ सी, दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर। ओके, एंड लेट्स सपोज यू आर प्रिंटिंग लाइक हियर I, then also concatenating I am printing here j also. So I am printing I value also and j value also. Let me colon in between them. Now I की भी वैल्यू 1 से 10 तक जाने वाली है, j की भी वैल्यू 1 से 10 तक जाने वाली है। बट गाइज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको इस केस में पता है आउटपुट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आई की वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू कोलन के बाद 1 आएगी, राइट। देन सर आई की वैल्यू समथिंग फिर से 2 होगी, इसकी भी वैल्यू 2 होगी, तो ऐसे ही 10 तक जाएगा। दैट्स योर आंसर ना, ये 10 तक जाएगा। बट गाइज यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बिकॉज जो इनर फॉर लूप होता है ना, ये तब तक घूमता है जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई ना हो। मतलब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 ही होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तब ये 10 बार प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स व्हाट आउटपुट यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस। सी, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, देन इसकी वैल्यू समथिंग 1 2 3, लुक एट 1 2 3, देन आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, लुक एट दिस। आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 5 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कब तक चलेगा? आई की वैल्यू 1 10 तक, देन आई की वैल्यू 2 होगी, फिर से 1 to 10 तक, आई की वैल्यू 3 फिर से 1 to 10 तक, आई की वैल्यू 4 फिर से 1 to 10 तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू प्रिंट दिस यू विल रियलाइज दैट। लुक एट दिस, लुक एट दिस, व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग। सी, आई की वैल्यू 1 1 1 1, इसकी वैल्यू 1 2 3, ये जे की वैल्यू 10 तक, देन आई की वैल्यू 2, देन इसकी भी 1 to 10, देन आई की वैल्यू 3, इसकी भी 1 to 10। आप इसके नीचे एक लाइन लगा सकते हो, एक इटरेशन होने के बाद यू कैन प्रिंट द लाइन, लाइक यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करता हूँ, एक इटरेशन होने के बाद लाइक दिस, सो यू विल गेट बेटर क्लैरिटी आपको आएगी। सी, जब आई की वैल्यू 1 है तब इसके 1 से 10 तक इटरेशन जाएगी, आई की वैल्यू 2 इसके 10 तक इटरेशन जाएगी, आई की वैल्यू 3 इसके 10 तक इटरेशन, आई की वैल्यू 4 इसके 10 तक इटरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बाय डिबगिंग। ओके, कि भाई आई की वैल्यू 1 है तो ये 10 बार घूमेगा,
2 ही तो फिर से 10 बार, 3 के लिए फिर से 10 बार, इनर है ना। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस। ये जब तक घूमेगा तब तक ये घूमेगा। तो आई कब तक घूम रहा है, आई घूम रहा है 10 तक, तो ये 10 ही बार 10 प्रिंट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें आपको समझना। नाउ लेट सपोज इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉरवर्डिंग दिस इटरेटिंग दिस लुक लाइक आई 1 को एंड इसको मैं 2 से 10 तक घुमाना चाहूँगा। एंड देन वन थिंग आई वॉन्ट टू डू हियर, I want to do something j into I, okay, and then after that let's see, I want one thing, I will concatenate here something /t, okay, /t is something for space, okay. Let's see the behavior of this program. Look at this, we are getting multiplication table 2 ka table, then we are getting table 4, we are getting table 6, 8, 10. No, not multiplication table, there is a problem. One thing, j into I, what is the j? J is 2, and what is the I is something 1, 2 into 1, that is 2, but after that what will happen, j की वैल्यू 3 हो रही है, बट I की वैल्यू क्या हो रही है, I की वैल्यू क्या है, वो 1 ही रही थी, तो 3 into 3 यही पे रह रहा है, okay. So what we can do, we can remove this println, so we will get exactly output, okay. Remove this println and now see, look at this, you are getting the table. See, 2 2s are 4, 2 2s are 6, 2 4s are 8, 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको 10 तक टेबल मिले या नहीं मिले? अगर आपको और चाहिए टेबल 30 तक, increase this one, look at this, because I तो 1 से 10 तक घुमाएगा आपको हर बार, बट टेबल आपको 2 से लेकर कि कहाँ तक मिले, देखो आपको 30 तक मिलेगी नहीं, देखो 30 तक टेबल्स मिलेगी नहीं. सो दैट्स आल्सो यू कैन डू बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप. लुक एट दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. आपको बोला जाएगा आप मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करो 30 तक या 10 तक, सो यू मस्ट यूज नेस्टेड फॉर लूप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब फॉर लूप के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी मुझे बताना है, एंड मेनी मोर थिंग आई वांट टू शो यू, बट आई हैव लिमिटेड टाइम. सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. ओके, इसके आगे की चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, और आई थिंक यहाँ आपने फीस भी कंप्लीट की है, लाइक हाँ शुभ अमन भी करेगा. ओके, तो हम कल सैटरडे है, सो माइट बी सेशन इज़ नॉट दियर. ओके, इफ़ पॉसिबल आई विल पुट द मैसेज. ओके, सैटरडे संडे वैसे ऑफ रखते हैं हम, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो एंड आपको थोड़ा सा टाइम भी मिले, राइट, प्रैक्टिस करने के लिए. तो सैटरडे संडे पूरा टाइम है. जहाँ तक हमने कवर किया है, let's recap once again. Okay, let's practice of each and every program whatever I have discussed here. Okay, sure.